हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो सॉल्यूशंस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है और इसमें डिस्कस करेंगे हम लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद वेपर प्रेशर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होता है। तो जो देखो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि टाइप जो होता है सॉल्यूशन के, वो 9 टाइप होते हैं। 9 टाइप मतलब कि और 3 बेसिक टाइप होते हैं जिनको बोला जाता है सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। तो देखो उसमें से जो मेन जो इम्पोर्टेंट था वो था लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशंस में जो सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का फेज होता है, अगर वो लिक्विड है तो उसको हम बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम लिक्विड में सॉलिड ऐड करें तो वहाँ पे लिक्विड मिलेगा हमें सॉल्यूशन में, तो वो लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। लिक्विड में लिक्विड ऐड करें या फिर गैस को लिक्विड में ऐड करें, ठीक है। तो फाइनल क्या आ रहा है कि हम जो फाइनल ऐड कर रहे हैं हम जिसमें भी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो यहाँ पे तो हम सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में से कुछ भी ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ले रहे हैं, है ना। और यहाँ पे लिक्विड ले रहे हैं जिसकी वजह से हमें फाइनल में क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन, वो उसका फेज क्या है, लिक्विड, ठीक है। इज दैट क्लियर। इसके बाद वेपर प्रेशर। तो देखो वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम एक बीकर लें, जग वगैरह कुछ, ठीक है, और उसको पानी से भर दें, ठीक है, ऐसे हाफ फिल्ड वाटर, ठीक है। तो अभी इसमें क्या क्या होगा। पहली चीज़ तो इसको रखा हुआ है हमने रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पहली चीज़। तो देखो अगर रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ से कुछ वाटर जो है वेपराइज होगा, है ना, कुछ वाटर जो है वेपराइज होगा एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और इसके ऊपर अगर अभी कुछ भी नहीं है तो ये एटमॉस्फेयर में जाएगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा बाहर, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करें कि यहाँ पे एक ढक्कन लगा दें इसके ऊपर, है ना, ऐसे ये लो, ठीक है। अभी मैंने कर दिया इसको बंद, ठीक है। और बंद करने के बाद अभी क्या होगा कि यहाँ से इसका ये वेपर में चेंज हो रहा है, ठीक है, एवापोरेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। ये वेपर में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जाकर रुकेगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास अब कुछ नहीं है कि यहाँ से आगे नहीं जा सकती गैस, है ना। तो यहाँ पे कुछ देर बाद क्या होगा कि कुछ देर बाद वाटर ड्रॉप्स बनेंगी गैसियस से, मतलब देखो यहाँ से निकला गैसियस फेज़ में और फिर से यहाँ पे आगे लिक्विड फेज़ और लिक्विड फेज़ वापस से आ गया इसमें, है ना। तो इसको बोला जाता है कंडेंसेशन, है ना। तो ये जो है, ये दोनों रेट जो सेम होते हैं, मतलब जिस रेट से वेपराइजेशन हो रहा है, एवापोरेशन हो रहा है, उसी रेट से वापस आ भी रहा है वो, ठीक है। तो वेपर प्रेशर सिर्फ यही है ना। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा लिखते हैं। वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर जो है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ ए लिक्विड ओवर इट्स सरफेस एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब कि जितना वेपर जा रहा है उतना ही वापस से आ रहा है ना, ठीक है, एक क्लोज्ड कंटेनर में। तो उस वहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होता है, जो प्रेशर एक्सर्टेड, उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, वीपी, ठीक है। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं कि जिन पे ये डिपेंड करेगा। बिल्कुल क्लियर सी चीज़ है कि कुछ ना कुछ तो होगा जिस पे डिपेंड कर रहा होगा। तो फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन वेपर प्रेशर, ठीक है। अभी इंग्लिश जैसी भी है, ठीक है। तो इसके जो कुछ फैक्टर्स हैं वो हैं 2-3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो उनमें से जो मेन है फैक्टर्स,
ठीक है। पहला है कि लिक्विड का नेचर कैसा है, ठीक है, लिक्विड ऑफ नेचर, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है वो है टेम्परेचर कितना है, ठीक है, ठीक। अभी एक एग्जांपल को लेकर चलते हैं हम। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर तुम्हारे जो वो है बाइक है ना, उसका जो पेट्रोल टैंक है ना, पेट्रोल टैंकी, ठीक है। तो पेट्रोल टैंक को जब तुम ओपन करोगे नॉर्मल, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे भी, तब भी क्या होगा कि उस टैंक से कुछ ना कुछ ऐसे निकलता रहता है ना, भाप टाइप। तो वहाँ पे क्या है कि पेट्रोल जो है एवापोरेट हो रहा है ना, या वेपराइज हो रहा है, ठीक है। उसका ढक्कन लगा रहता है तो वापस से वो उसी में चलता रहता है, ठीक है। तो ये तो रहा कि एक वो कि जहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये तो है पेट्रोल। इसके बाद हम वाटर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी देखो वाटर जितने रेट से ये वेपराइज हो रहा था, हमें दिख रहा था आसानी से, लेकिन क्या वाटर वेपराइज होगा, रेट अलग होगा, ठीक है, कम हो रहा होगा और हमें दिख भी नहीं रहा होगा, ठीक है। अगर इसी के अलग केस में हम ले लें ऑयल, है ना, ऑयल जो रसोई में यूज़ होता है, ठीक है, रिफाइंड वगैरह, तो उस केस में क्या है कि उसका जो वो है वेपराइज होने का रेट ऑफ एवापोरेशन इसका कम होगा, है ना, बिल्कुल अलग। तो ये है नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड। इसके बाद टेम्परेचर। अभी देखो बाइक के जो वो था पेट्रोल, जो था पेट्रोल को अगर तुम कम टेम्परेचर भी दो, टेम्परेचर कम दो, तब भी वेपराइज होगा, है ना। इसको ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो जल्दी वेपराइज होगा, ठीक है। या वाटर और ऑयल के केस में ले लेते हैं, वाटर जल्दी से उबल सकता है और जो ऑयल है वो देर में उबलेगा, ठीक है, वेपराइज होगा। तो ये तो है मतलब बाहर की डेफिनेशन। अगर मैं वैसे बोलूँ केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कि अगर जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे मैं वाटर का एग्जांपल लूँ या ऑयल का, तो ये लिक्विड है और ये इसमें मॉलिक्यूल्स रहे होंगे ना, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, ऐसे ये जो अपनी तरफ खींच रहा है ये इसको ऐसे, ये जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं अगर ये ज़्यादा हैं, किससे ज़्यादा है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे को छोड़ सकें, है ना, मॉलिक्यूल कैन एक्सेप्ट, अगर मतलब इसका रिपल्सिव फोर्सेस है ना, ठीक है। पहले एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं उसके बाद। तो देखो डेफिनेशन मैंने लिखी, इफ़ द अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर हाई देन लेस मॉलिक्यूल कैन एक्सेप्ट फ्रॉम द लिक्विड मतलब देखो मैंने बोला कि मतलब एट रूम टेम्परेचर कुछ ना कुछ एवापोरेट होता रहता है उससे, ठीक है, किसी भी लिक्विड से। एग्जांपल लिया था मैंने वाटर का, ठीक है, हर केस में है, ठीक है। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ इसको, एक पेज ले लिया जाए, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ इसको, ये एक कंटेनर है, ठीक है, और कंटेनर की यहाँ पे जो सरफेस है वाटर की, ठीक है, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस अगर ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये एक सॉलिड फॉर्म करेंगे। अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा होगा तो ऐसे रहेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पास, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो जाएगा सॉलिड, यहाँ पे बन जाएगा सॉलिड। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं लिक्विड की, तो लिक्विड में इनके बीच में गैप तो रहेगा थोड़ा, ठीक है। लेकिन क्या है कि अभी भी अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं वो काम कर रही हैं। तो देखो अगर अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं एक दूसरे को बांध के रखने वाली वो ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे वो अगर ज़्यादा है तो क्या होगा कि यहाँ से मॉलिक्यूल इस सरफेस से ऊपर नहीं जा पाएंगे, कम जाएंगे, ठीक है। और अगर कम जाएंगे तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर जो जनरेट होना था ऊपर सरफेस पे, ऊपर वाली सरफेस पे, ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होना था वो कम होगा, और अगर वो कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि मॉलिक्यूल कैन एस्केप, मतलब अगर कम मॉलिक्यूल वहाँ से निकल के जा रहे हैं तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑल्सो लेस, ठीक है, वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ इसका,
अगर तुम बात करो H2O की, ठीक है, तो H2O लिक्विड और HCl लिक्विड है ना, इन दोनों का डिस्कस करते हैं। तो वेपर प्रेशर इसमें से किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। पहली चीज़ कि ये दोनों के दोनों जो हाइड्रोजन के जो साथ कनेक्टेड है O और Cl, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरा, अभी क्या है कि देखो उस चीज़ से लगता है कि इन दोनों का जो वो है वेपर प्रेशर थोड़ा थोड़ा सेम होना चाहिए, लेकिन क्या है कि यहाँ पे इस केस में HCl वाले केस में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ करता है सो फॉर्म में, है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। अगर इसका कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें ये शो करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें O का है ना, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग डॉटेड होता है, ठीक है, H, तो यहाँ पे होता है H बॉन्डिंग, है ना, और यहाँ पे कोई भी H बॉन्डिंग नहीं है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो H बॉन्डिंग। तो क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर क्या है, यहाँ पे क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, अट्रैक्ट करती है सिर्फ, है ना, तो यहाँ पे फोर्सेस कम है, तो इसका जो होगा वेपर प्रेशर वो होगा ज़्यादा। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस में एक H बॉन्डिंग भी इंक्लूड है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। छोटा सा वो है एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करते हैं टेम्परेचर को, ठीक है। तो टेम्परेचर में सीधी सीधी पहली चीज़ तो यही है कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो जो वेपर प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ करेगा अपने आप को, ठीक है, इंक्रीजेज, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वहाँ पे क्या है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स वो भी क्या करेगा, अपने आप को इंक्रीज़ करेगा, काइनेटिक एनर्जी भी बड़ी होगी उसकी, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें बड़ी होंगी। अगर हमने सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस की टेम्परेचर के उस पर हम बातें नहीं करते क्योंकि वो तो उतनी ही थी, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, तो वहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो कम होता रहेगा, है ना। अट्रैक्टिव फोर्सेस के बीच में, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो डिस्टेंस पे वो करती हैं, ठीक है। अभी ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एकदम स्टिल, ठीक है, एट रेस्ट, ठीक है, बिल्कुल कहीं नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों आपस में मूव कर रहे हैं ना, कोई परफेक्ट वो नहीं है कि मतलब ये फ्लक्चुएट हो रहा है अपने आप में डिस्टेंस इसका, तो यहाँ पे क्या होगा कि कभी इतना और कभी इतना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वो है डिस्टेंस वो अपने आप को घटाता बढ़ाता रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये भी है। तो यहाँ से एक चीज़ लिख लेते हैं हम कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बस ये दो तीन चीज़ें, ठीक है। इसके बाद अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने बस तीन चीज़ें पढ़ी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।